सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 7 तपोवास वर्णन महात्म। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आगे की कथा हम सुनते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताना ना भूलें। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि इस मास में उपवास व्रत 1,00,000 उपवास के समान होता है। इसीलिए ज्येष्ठ का महीना उपवास तप करने में बहुत ही शुभ माना गया है। एक मास पर्याप्त उपवास करना, प्रातः काल स्नान करना, जितेंद्रियां करना अर्थात कंद मूल पुष्प खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना कहना, सोचना, नित्य अपने क्रिया को करना अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी व्रत मंद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान पर बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य आवाहन याचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण चांदी तांबा मिट्टी घट स्थापित करके उसमें पंच रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा तप करने से भगवान नारायण सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख चक्र गदा युक्त हो, लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ग से युक्त प्रतिमा हो और अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की भी वहाँ पर स्थापना करें। ऐसा करने से और व्रत करने से 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे, केले के स्तंभ से युक्त करे और विधि प्रकार से तोरण युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें। तोरण यानी कि आम के पत्ते का माला, अनेक प्रकार के पकवान, पायस, खाड़ और दही, मिला भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं को भगवान की पूजा में रखें और भगवान नारायण की पूजा करें। रात्रि को पुराणों की कथा श्रवण करें और जागरण करें और हरि के नाम का कीर्तन करें। पूरी रात भगवान के नाम का कीर्तन करें, समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में जाकर स्नान करें, उसके बाद पारण करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मण को ध्वज वरण करे और उनका वस्त्र तथा आभूषण से पूजा करे। कुंड और वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करें, उन्हें भोजन कराएं और पुण्य सूक्त से मंत्रों से 16 आहुतियों देवे। शंकराधृत तिल खीर की 108 आहुति देवे। मंत्र पढ़े, हवन के पश्चात पूर्ण आहुति कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौ का दान करें। ऐसा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। छाता जूता दान करे, 10 प्रकार के जो दान करे वह भी देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। उसके पश्चात दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु भगवान की प्रतिमा है वह अनेक गुरु को यह मंत्र पढ़ कर देवे। मंत्र, हे केशव भगवान आप इस प्रतिमा में ग्रहण करें, ऐसा केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने कुटुंबियों और क्षेत्रीयों श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर और बहुत सारा दक्षिणा देकर पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं, शोक और मोह से छूटकर अवश्य मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष प्राप्त करने से व्रत की संपूर्ण सिद्धियों के लिए सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। प्रथम सपत्नीक 13 ब्राह्मणों को निमंत्रण करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजा करे और 13 गौ का दान करे, जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हो। बलवान और
बहुत ही दूध देने वाली गाय हो, ऐसे गायों का दान करें। गौ के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करे। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करे। यथाशक्ति में जो कुछ भी आपके पास हो देने में आप सफल हो उसे आप जरूर दें। इसीलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म तपोवास महात्म वर्णन सप्तम अध्याय संपूर्ण। यही ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 7 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 8 गौरी व्रत महात्म। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ और माता गौरी का स्मरण करते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थान्तवर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाला उसकी स्त्री का नाम मेनका था। वो भी बहुत ही सुंदर और सुशील थी और राजा भी बहुत सुंदर था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत और दान किया करता था, परंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन है, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय है। शुचि स्मिते तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संतान होता है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्यमान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? ऐसा राजा हिमवान ने अपनी पत्नी मेनका से कहा। मेनका को बहुत ही दुख हुआ, परंतु अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वृक्ष के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई और अपने दुख को कहा। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेज दिया। नारद जी वहां जाकर मेनका को पर्णाशयन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को तुम अवश्य करना। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त था, वह पतिव्रता वहां जाकर अस्थायु के समान नियम बनाकर वहीं स्थित हो गई और उस व्रत को किया तथा भोजन, नींद, अन्य सभी कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु के में गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही और वह भगवान विष्णु में रम गई। यह सब ज्येष्ठ मास में हुआ। कठिन व्रत के होने पर भी उस व्रत के पुण्य अभाव से जगमयी माया प्रकट हुई और उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर मांगना चाहती हो मांग लो। तुम्हारी भक्ति के वंशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बिका के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न होकर बोली, देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे इस योग्य समझती हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहे। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूँगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि मेनका तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुम
तो अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के महातपोवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया वहाँ से अंतराध हो गई और मेनका भी अपने घर चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सभी समाचार सविस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदेश मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपने गोद में बिठाकर समझाने लगे और इसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुष्पवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहने लगे कि हिमालय के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट होती है और उन्हीं का नाम उमा गौरी पार्वती के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ माँ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा व्रत को अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप में चारों ओर सजाना चाहिए, सुशोभित करना चाहिए। गिरजा आसन के चारों तरफ ध्यान को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनवाना चाहिए। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करके अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करना चाहिए और सुहागिन ब्राह्मणों की पत्नियों को सुहाग दान करना चाहिए और कन्याओं को भोजन कराएं तथा उनके सौभाग्य द्रव्य माला चंदन से पूजा करे, गान बाजन करे, कीर्तन करे और सारा दिन और रात इसी तरह से व्यतीत करे। नित्य हविष्यांत और भोजन करे, यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने, तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करे और गौरी भीर माए इस मंत्र का जाप करे। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाले गौ का दान अवश्य करे। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक माना गया है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर दुर्भाग्य को प्राप्त होती है। उस दिन से इस व्रत को सभी को करना चाहिए। मेनका ने पुत्र संतान के नियमित फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ और मेनका उसके नाम के द्वारा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 8 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।